डियर चिल्ड्रंस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षच के ब्लॉग में। आज हम पढ़ेंगे शरीर के अंगों के नाम। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सिर से। सबसे पहले आपको बताते हैं, ये जो पूरा भाग है ये सिर कहलाता है। ये सिर वाला हिस्सा है। अब सिर वाले हिस्से में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं बच्चों, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये जो काले कलर के हमारे ऊपर रहते हैं ये सभी बॉल है, जिसको हम कहते हैं बाल, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है हेयर। HAIR, हेयर, हेयर यानी बाल। चलिए डियर चिल्ड्रंस, अब उसके बाद आप ये जो देख रहे हैं जिससे हम वस्तुओं को देखते हैं, दो आँखें। आँखों को इंग्लिश में कहा जाता है आई। आई यानी आँख। आई की स्पेलिंग है EYE। आई यानी आँख। डियर चिल्ड्रन, फिर ये जो दो दिखाई दे रहे हैं जिससे हम आवाज़ को सुनते हैं, जो हमारे चेहरे के अगल बगल लगे रहते हैं, इनको कहते हैं कान। इंग्लिश में कान को कहा जाता है ईयर। EAR, ईयर यानी कान। चलिए डियर स्टूडेंट, उसके बाद जिससे हम वस्तुओं को सूंघते हैं, सांस लेते हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं नाक। नाक को इंग्लिश में कहा जाता है डियर स्टूडेंट नोज। NOSE, नोज। नोज यानी नाक। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम जिससे खाना खाते हैं, जिससे बोलते हैं, इस पार्ट को कहा जाता है मुंह, और मुंह को हम इंग्लिश में कहते हैं डियर स्टूडेंट माउथ। MOUTH, माउथ। माउथ यानी मुंह। चलिए डियर स्टूडेंट, माउथ के पास में जो ऊपरी हमारे जो जिससे हम आवाज़ निकालते हैं, जिससे हम मुंह ढकते हैं, मुंह ढकने वाला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं ओट। और ओट को इंग्लिश में कहा जाता है डियर स्टूडेंट लिप्स। LIPS, लिप्स। लिप्स यानी ओट। ओटों का काम है मुंह को ढकना। चलिए डियर स्टूडेंट, थोड़ा और नीचे आते हैं, और ये जो हमारी बॉडी से हमारे सिर को जो जोड़ता है, इस पार्ट को कहते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं हम गर्दन। गर्दन को इंग्लिश में कहा जाता है नेक। NECK, नेक। नेक यानी गर्दन। चलिए डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं, और आप देख सकते हैं जिससे हमारा हाथ जुड़ा हुआ रहता है हमारी बॉडी से, इस पार्ट को हम कहते हैं कंधा। कंधा को इंग्लिश में कहा जाता है शोल्डर। इसकी स्पेलिंग है SHOULDER, शोल्डर। शोल्डर यानी कंधा। ये वाला जो पार्ट है ये है शोल्डर। शोल्डर यानी कंधा। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अब हमारे बीचों बीच बॉडी में बीचों बीच जो रहता है ये वाला पूरा फोर्स, इसको हम कहते हैं चेस्ट। चेस्ट यानी छाती, और चेस्ट की स्पेलिंग है CHEST, चेस्ट। चेस्ट यानी छाती। चलिए डियर स्टूडेंट, अब ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये है आपकी भुजा। ठीक है, ये है आपकी भुजा। ये दोनों साइड में भुजा होती है। भुजा को इंग्लिश में कहा जाता है आर्म। आर्म की स्पेलिंग है ARM, आर्म। आर्म यानी भुजा। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, हाथ का थोड़ा आगे वाला भाग, भुजा के आगे वाला भाग, इसको हम कहते हैं हिंदी में कोहनी। इंग्लिश में इसको कहा जाता है डियर चिल्ड्रन एल्बो। ELBOW, एल्बो। एल्बो यानी कोहनी। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। हमारे हिप्स के पीछे और पेट के हिप्स के ऊपर और पेट के पीछे वाला जो भाग कहलाता है, ये भाग है कमर। कमर को हम कहते हैं वेस्ट। WAIST, वेस्ट। वेस्ट यानी कमर। चलिए डियर चिल्ड्रन आगे बढ़ते हैं।
जहाँ पर खाना खाने के बाद जो हमारा खाना जमा होता है, इस पार्ट को कहते हैं हम हिंदी में पेट, इंग्लिश में कहा जाता है STOMACH, स्टोमच। स्टोमच यानी पेट। चलिए डियर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अब जिसके सहारे हम खड़े होते हैं, आप देख सकते हैं जिनके सहारे हम खड़े होते हैं, इनको कहा जाता है जांग, और जांग को हिंदी में कहते हैं थिक। टी इंग्लिश स्पेलिंग है इसकी THIGH, टिंग। टिंग यानी जांग। फिर से मैं आपको बताता हूँ, THIGH, टिंग यानी जांग। ठीक है डियर स्टूडेंट, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, जांग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथ वाला पार्ट आपने देखा कि हाथ यहाँ से चालू हुआ था, भुजा से चालू हुआ था, फिर शोल्डर से चालू हुआ था, हाथ यहाँ से चालू हुआ है और सीधा नीचे की ओर गया है हाथ। और हाथ में आप देख सकते हैं जिससे हम वस्तुओं को पकड़ते हैं, इसको कहते हैं फिंगर। हमारे फिंगर में 4 फिंगर होते हैं और एक अंगूठा होता है। इन फिंगर को हिंदी में कहा जाता है उंगली, जिनसे हम वस्तुओं को पकड़ते हैं, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है फिंगर। फिंगर की स्पेलिंग है FINGERS। फिर से मैं स्पेलिंग बताता हूँ, उंगली उंगली को इंग्लिश में कहा जाता है फिंगर, और फिंगर की स्पेलिंग है FINGERS, फिंगर यानी उंगलियां। चलिए डियर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। उंगलियों के पास में एक एक्स्ट्रा अंगूठा रहता है जो उंगली से थोड़ा मोटा रहता है, इसको हम अंगूठा कहते हैं। अंगूठा की स्पेलिंग है THUMB यानी थम यानी अंगूठा। चलिए आगे बढ़ते डियर स्टूडेंट, और हम ये जो हमारी जांघों के नीचे ये वाला जहाँ से हम बैठते हैं, जहाँ से हमारा पैर मुड़ जाता है, इस भाग को कहते हैं घुटना। घुटना को इंग्लिश में कहा जाता है नी, KNI, नी यानी घुटना। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे और थोड़ा नीचे आते हैं डियर स्टूडेंट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं घुटने के नीचे वाला जो भाग ये है, इसे हम कहते हैं टांग, और टांग को इंग्लिश में कहा जाता है लेग। लेग की स्पेलिंग है LEG, लेग यानी टांग। चलिए डियर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। जिसके सहारे में हम हमारा जो पैर है, जिसके सहारे हमारे पैर की उंगलियां टिकी हुई रहती है, इसको हम कहते हैं टकना। टकना को इंग्लिश में कहा जाता है एंकल। एंकल स्पेलिंग है ANKLE, एंकल यानी टकना। चलिए डियर स्टूडेंट, और जो ये वाला जो पूरा भाग है जिसके सहारे हम खड़े रहते हैं, ठीक है, इसको कहा जाता है पैर। पैर, और पैर को इंग्लिश में कहते हैं फुट। फुट की स्पेलिंग है FOOT, फुट। फुट यानी पैर, FOOT, फुट। फुट यानी पैर। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, और फुट की जो उंगलियां रहती हैं, अंगूठा जो रहता है उसको टो कहा जाता है। फुट का यानी पैर का जो अंगूठा रहता है उसको टो कहा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये है टो, ठीक है, यहाँ पर ये है टो। पैर का अंगूठा टो कहलाता है, और टो को की स्पेलिंग है TOE, टो। ठीक है डियर स्टूडेंट, आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा।